हरिओम, नमो नमः। आप सभी का भार्गव संस्कृत पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे और उस क्रम में हम लोग सीवीटी जो है भैया पीजी अर्थात एमए संस्कृत, ठीक है, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे थे। ये एंट्रेंस जो होता है उस एंट्रेंस के संबंध में हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं सीवीटी पीजी एमए संस्कृत के लिए। उसी क्रम में हम लोगों ने कुछ वीडियो देखा था जो सिलेबस में था। उस सिलेबस के अनुसार हम लोग अपना अगला लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग का सामान्य हम लोग परिचय देखेंगे दर्शन का, ठीक है, कि दर्शन क्या है। तो सर्वप्रथम जो ये दर्शन शब्द है ना, इस दर्शन शब्द को सुनने के बाद जब हम इस दर्शन शब्द को सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में एक छवि बनती है कि आखिर दर्शन का तात्पर्य क्या है। सामान्यतः लोक में जो प्रसिद्ध है दर्शन से तात्पर्य किसी चीज को देखना, ठीक है, वही होता है कि भैया हम देख रहे हैं तो हम दर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न तो यही बनता है कि जो लोक में प्रसिद्ध है दर्शन अर्थात देखना, क्या वही दर्शन है? ये भी इस जो हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं क्या वही दर्शन है? तो जो प्रश्न खड़ा होता है ना कि आखिर दर्शन शब्द का अर्थ क्या है, क्या चीज दर्शन करना। तो लोक में सामान्यतः हम देखते हैं कि जो दर्शन शब्द है उससे हम अर्थ लेते हैं कि देखना ही, उससे हम अर्थ लेते हैं। देखो लिखा है सामान्यतः हम देखते हैं कि जो दर्शन है उसको हम देखना अर्थ लेते हैं, ठीक है। सामान्यतः हम उसको कहते हैं कि उसका अर्थ हम ले लेते हैं कि चलो दर्शन अर्थात देखने से ही, अर्थात दर्शन से तात्पर्य देखना। फिर प्रश्न आता है कि आखिर किस चीज को देखना, ठीक है, दर्शन देख तो रहे हैं लेकिन किस चीज को देखना, और किसके बारे में देखना, किस लिए देखना, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न, जाहिर सी बात है, जिज्ञासा होती है, हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो भारत में जो दर्शन है वो दर्शन क्या है? तो कह रहे हैं भारत में दर्शन जो है उस विद्या को कहते हैं जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके, ठीक है, तत्व का साक्षात्कार हो सके। वह तत्व क्या है, वह परम तत्व क्या है जो इस संपूर्ण सृष्टि का नियंता है, इस संपूर्ण सृष्टि का कर्ता है। आप विचार कीजिए कि इतनी बड़ी सृष्टि है, इतनी बड़ी सृष्टि को वह कौन सी शक्ति है या कौन सा तत्व है जो इसको संचालित करता है, इसको चलाता है, ठीक है ना। वो कौन सी सृष्टि है, वो कौन सी तत्व है, या वह कौन सा कोई ऐसी शक्ति है, या जो भी अदृश्य आप लोग मानते हैं कि क्या चीज है वो चीज, ठीक है, कि इस संपूर्ण सृष्टि को चलाता है। पृथ्वी में, इस धरती में एक बीज हम गाड़ देते हैं छोटा सा और वो कितना बड़ा स्वरूप ले लेता है, वृक्ष का ले लेता है, या अन्न का हम धान्य का मान लेते हैं, कोई वृक्ष हो, ठीक है। इस प्रकार से इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, समुद्र हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं। साइंस इतना आगे है तो कह दो कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ खोद दें, बड़े बड़े तालाब, समुद्र का निर्माण कर दें, बड़े बड़े पहाड़ की उत्पत्ति कर दें, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। भविष्य में शायद हो भी जाए, ठीक, किंतु अभी वर्तमान में वो कोई न कोई ऐसी सत्ता है जो इस संपूर्ण सृष्टि को संचालित कर रही है, संपूर्ण सृष्टि पर जिसके माध्यम से ये सृष्टि संचालित हो रही है। उसी तत्व को ही, उसी तत्व का ही दर्शन, उसी तत्व का ही साक्षात्कार हम दर्शन शास्त्र में करते हैं, ठीक है। हम उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, वही दर्शन है। तो वही कह रहा है कि भारत में जो दर्शन है वो उस विद्या को कहते हैं जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके, ठीक है। सामान्यतः ये अर्थ हुआ। अभी आगे बताया कि दृश्यते अनन्यते दर्शनम। तो हमारे प्राचीन काल के अर्थात वैदिक काल के ऋषियों ने, या हिंदू या भारतीय, क्षमता, हमारे प्राचीन काल के जो वैदिक काल के ऋषि थे उन ऋषियों ने भारतीय दर्शन की क्या रखी, नींव रखी। और वर्तमान में जो पाश्चात्य और भारतीय दर्शन है, दो प्रकार के दर्शन प्रचलित हैं, एक तो पाश्चात्य दर्शन और दूसरा भारतीय दर्शन, ठीक है। पाश्चात्य अर्थात विदेश वाला कल्चर का जो है, और दूसरा है इंडियन दर्शन, ठीक है, भारतीय दर्शन। तो कह रहे हैं कि इन दर्शनों में, इन दोनों दर्शनों में, ठीक है, इन दोनों दर्शनों में सर्वश्रेष्ठ दर्शन किसका है? तो हमारा अर्थात अपना भारतीय दर्शन है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि हम पढ़ा रहे हैं तो हम कहेंगे ही कि हमारा दर्शन अच्छा है, लेकिन वास्तव में हकीकत भी यही है कि पाश्चात्य और भारतीय, इन दो दर्शनों में वास्तव में भारतीय दर्शन अद्भुत है। जब आप दर्शन में पढ़ेंगे, दर्शन लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये केवल
कहने वाली बात नहीं है, वास्तव में हकीकत में भी भारतीय दर्शन सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय चिंतन परंपरा में दर्शन शब्द का अर्थ साधारण देखना अर्थ के परिप्रेक्ष्य में न लेकर के तत्व दर्शन अथवा तत्व के ज्ञान या तत्व के साक्षात्कार के परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, वही जो भी हमने बताया कि सामान्यतः लोक में तो देखना होता है, लेकिन जब हम भारतीय दर्शन शब्द जो हमारा दर्शन है, जब हम शास्त्र के रूप में हम दर्शन को देखते हैं तो दर्शन का अर्थ केवल देखना न लेकर के तत्व का दर्शन से संबंध है, अर्थात तत्व का दर्शन करना, तत्व का ज्ञान करना या तत्व के साक्षात्कार या तत्व के मीमांसा के परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछ ले कि यहाँ से आपसे प्रश्न जरूर पूछेगा कि जो दर्शन है वो दर्शन कैसे बना है, तो दर्शन दृश्य धातु से लिट प्रत्यय करने पर दर्शन शब्द निष्पन्न होता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में आपसे दे सकता है ऐसे करके कि दृश्य प्लस क्या, ठीक है, तो लिट प्रत्यय लगाने पर दर्शन शब्द की निष्पत्ति होती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि दर्शन शब्द का अर्थ है जिससे या जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा या समझा जाए, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। ठीक है, ये आप सामान्य परिचय हम लोग देख रहे थे। उसके बाद कह रहे हैं कि जो दर्शन है वो भारतीय दर्शन दो भाग में विभक्त किया गया है। कितने भागों में, तो दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। ठीक है भैया, आस्तिक दर्शन क्या है, नास्तिक दर्शन क्या है? तो जब हम अपने घर के अगल बगल या अपने घर में ही साधारणतः सुनते हैं कि अरे लड़का तो बड़ा नास्तिक हो गया है, वो पूजा पाठ नहीं करता है, न सुबह उठता है, भगवान को याद नहीं करता है, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता। ठीक है, तो ये लोक में है, अर्थात जो ईश्वर को नहीं मान रहा है वो क्या है, वो नास्तिक है। ठीक है, जो ईश्वर को नहीं मान रहा है नास्तिक है, जो मान रहा है वह आस्तिक है, ऐसा लोक में बताया गया है। ठीक है, लेकिन जब हम दर्शन शास्त्र में देखेंगे कि आस्तिक और नास्तिक का आधार क्या है, तो वहाँ पर हमको पता चलता है कि जो आस्तिक और नास्तिक का आधार है वो क्या है, वेद है। ठीक है, क्या है, वेद है। जो लोग वेद की सत्ता को स्वीकार करते हैं उनको तो आस्तिक कह दिए, और जो वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं उनको क्या कहा, उनको नास्तिक कह दिया। ठीक है, तो भारतीय दर्शन दो भागों में विभक्त है, एक है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। ठीक है, अब इतना हम लोगों ने सामान्य अर्थ इसका देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो वही जो अभी हमने बताया वही लिखा है कि जो वेद की सत्ता को, किसकी, तो कह रहे हैं जो वेद की सत्ता को मानता है अर्थात उसकी सत्ता को स्वीकार करता है। किसकी सत्ता को, तो कह रहे हैं वेद की। वो क्या है, उसको क्या माना जाता है, तो कह रहे हैं वह आस्तिक है। और जो वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, उसको प्रामाणिक रूप से नहीं मानता, उसको क्या कह रहे हैं, वो नास्तिक है। ठीक है, उसको नास्तिक कह रहे हैं। और कहा है कि नास्तिको वेद निंदक, जो नास्तिक होते हैं वो वेद की निंदा करने वाले होते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो भारतीय षड दर्शन है, ठीक है, 6 दर्शन है भारतीय षड दर्शन। भारतीय षड दर्शन जिन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, सीताराम, जिनको हम क्या कहते हैं, षड दर्शन। इसमें षड अर्थात 6 दर्शन इसमें आते हैं जो षड दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 6 दर्शन है जिनको क्या कहते हैं, आस्तिक कहा गया है। ठीक है, 6 दर्शन है जिनको आस्तिक कहा गया है। क्या कहा गया, ये 6 दर्शन है जिनको क्या कहा गया, आस्तिक कहा गया है। ठीक है, अब वे कौन कौन से हैं, वे निम्न हैं। वो कौन कौन से, तो बता रहे हैं कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा या केवल मीमांसा भी इसको कह सकते हैं, उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत। ठीक है, पहला लिखिए सांख्य, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, पांचवा पूर्व मीमांसा। इस पूर्व मीमांसा को केवल मीमांसा भी कहा जाता है। और छठा है उत्तर मीमांसा, इस उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें कि जो षड आस्तिक दर्शन है उस षड आस्तिक दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत आते हैं। मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। ठीक है, ये लाइन आप लोग के लिए है कि षड आस्तिक दर्शन में कौन कौन से आते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि 6 आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। पूर्व मीमांसा को केवल और केवल मीमांसा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको केवल और केवल मीमांसा भी कहा जाता है। और उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है। ठीक है, उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है।
ये प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो 3 नास्तिक दर्शन भी हैं, तो 6 आस्तिक दर्शन तो हमने देख ही लिया। 6 आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, अर्थात पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 आस्तिक दर्शन हो गए। अब उसी में 3 नास्तिक दर्शन भी हमारे पास आते हैं। क्या आते हैं? 3 नास्तिक दर्शन। 3 नास्तिक दर्शन में आपके चार्वाक, जैन और बौद्ध आते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, चार्वाक, जैन और बौद्ध, ये आपके 3 नास्तिक दर्शन में आते हैं। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, इन दोनों से प्रश्न बन सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं भारतीय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य अथवा ऋषि। ठीक है, यहाँ आप दर्शन लिखा है, यहाँ आचार्य है, यहाँ दर्शन है, यहाँ आचार्य है। ठीक है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता के रूप में कौन आता है? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता के रूप में महर्षि कपिल आते हैं। भैया ये इधर हम लोग आस्तिक दर्शन लिखे हैं और इधर हम लोग नास्तिक दर्शन लिखे हैं। तो पहले हम आस्तिक दर्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि सांख्य दर्शन के आचार्य कौन है? महर्षि कपिल हैं। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य को ही माना जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के आचार्य गौतम हैं। वैशेषिक के महर्षि कणाद हैं। मीमांसा अथवा पूर्व मीमांसा के जैमिनी जी हैं। कौन है? जैमिनी हैं। और उत्तर मीमांसा या वेदांत जिसको बोलते हैं उसके कौन है? तो बादरायण जी हैं। ठीक है, ये 6 हमने देखा। इन 6 को सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, यहाँ से देख लीजिएगा। सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा अथवा पूर्व मीमांसा के जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा के महर्षि बादरायण हैं। अब हम अगले पे चर्चा करते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा जो दर्शन है वो 3 नास्तिक दर्शन है। 3 नास्तिक दर्शन में हम देखते हैं, पहले तो चार्वाक जी आते हैं। ये चार्वाक दर्शन के प्रणेता बृहस्पति हैं। कुछ लोग इनको देवगुरु बृहस्पति ही मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि बृहस्पति नाम का कोई व्यक्ति था जिसने चार्वाक दर्शन का प्रतिपादन किया। ठीक है, किंतु यहाँ पर बृहस्पति को कुछ लोग देवगुरु बृहस्पति ही मानते हैं। फिर अगला है जैन दर्शन। जैन दर्शन को ऋषभदेव अथवा महावीर स्वामी, इन दोनों का नाम आता है। ठीक है, चूंकि ऋषभदेव प्रथम थे और महावीर स्वामी अंतिम थे, तो महावीर स्वामी से ही जैन ज़्यादा फेमस हुआ है। ठीक है, लेकिन आचार्य के रूप में इनके ऋषभदेव या महावीर स्वामी, दोनों में से कोई एक होगा तो टिक मारिएगा, अथवा दोनों होगा तो महावीर स्वामी मार दीजिएगा। और बौद्ध दर्शन के प्रणेता के रूप में गौतम बुद्ध जी आते हैं। ठीक है, इतना हमने देखा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ जो दर्शन है, क्या है? दर्शन। तो विभिन्न दर्शन जो हैं उनमें कितने कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण मानते हैं। कौन कौन से? तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। उसके बाद आपके योग दर्शन आते हैं। सांख्य और योग ये दोनों 3-3 प्रमाण मानते हैं। ठीक है, 3-3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। आगम को ही शब्द प्रमाण भी कहते हैं। उसके बाद आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन आपके 4 प्रमाण मानता है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द था ही, एक और मान लिया, उपमान भी इन्होंने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि सांख्य कितना मानता है? 3 मानता है। योग कितना मानता है? 3 मानता है। न्याय कितना मानता है? 4 मानता है। अब आया बात, अब बारी आ रही है किसकी? तो वैशेषिक की। वैशेषिक दर्शन 2 प्रमाण को मानता है, जिसमें प्रत्यक्ष और अनुमान आते हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। सांख्य कितने प्रमाण मानता है? योग कितने मानता है? न्याय 4 मानता है, वैशेषिक 2 मानता है। ये वैशेषिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 ही प्रमाण मानता है, इसलिए पूछ लिया जाता है। न्याय 4 प्रमाण मानता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। बाकी सांख्य और योग ये 3-3 प्रमाण मानते हैं, इनको सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा ये 6 प्रमाण मानता है। कितने? 6 प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। ठीक है, ये इतने प्रमाण को मानता है। आगे बढ़ते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा, ये 6 प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और भाव। उसके बाद आपके आते हैं चार्वाक जी। चार्वाक चाचा जी केवल एक प्रमाण मानते हैं। वो कौन सा प्रमाण है? कहते हैं प्रत्यक्षम एवं प्रमाणम। वे केवल और केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। वो
केवल और केवल जो वास्तव में उनके सम्मुख इंद्रियों से गोचर हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, उसी को वे तत्व के रूप में, उसी को प्रमाण के रूप में मानते हैं, अन्यथा वे कुछ नहीं मानते हैं। कौन? ये चारवाक जी। जैन लोग दो प्रमाण, बौद्ध भी दो प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान और ये भी प्रत्यक्ष अनुमान। तो हमने देखा कि चारवाक एक प्रमाण मानते हैं, जैन बौद्ध दो दो प्रमाण मानते हैं, वैशेषिक भी दो प्रमाण मानते हैं, नैयायिक चार प्रमाण मानते हैं, सांख्य और योग तीन तीन प्रमाण मानते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। इतना आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगले पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो दर्शन का हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं, यहाँ से आपके दो तीन प्रश्न जरूर से जरूर बनते हैं, इसलिए इसको हवा में मत लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये केवल CVT UG में ही नहीं कि भैया केवल CU E और T PG, ये केवल CVT PG MA संस्कृत में ही नहीं, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि आपके नेट में भी ये सवाल आ जाता है, एक दो सवाल। ठीक है, क्यों? क्योंकि सामान्य अध्ययन उसमें लगा है और फिर विशेष अध्ययन भी लगा है, तो सामान्य अध्ययन में ये सब आ जाता है। खैर चलिए, तो विभिन्न दर्शनों में कितने कितने तत्व अथवा पदार्थ स्वीकार किए गए हैं? न्याय दर्शन में कितने पदार्थ स्वीकार किए गए हैं? न्याय दर्शन में 16 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं। आपके वैशेषिक दर्शन में कितने स्वीकार किए गए हैं? तो वैशेषिक में 7 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं। सांख्य 25 तत्व को मानता है, 25 को मानता है। योग 26 को मानता है। 26 कौन? तो कह रहे हैं 25 ये सांख्य वाला और एक ईश्वर। ठीक है, एक ईश्वर, ईश्वर को भी ले लेता है, बस 26 हो जाता है। 25 तो सांख्य वाला रहता है और एक ईश्वर को मान लेता है, बस 26 हो जाता है। इसीलिए योग जो है, योग को शेश्वर सांख्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शेश्वर। ठीक है, शेश्वर सांख्य मतलब ईश्वर सहित सांख्य कहते हैं। उसके बाद वेदांत आता है। वेदांत आपका आता है। वेदांत 2 तत्व मानते हैं। क्या क्या? जीव और ब्रह्म को मानते हैं। चारवाक केवल 4 तत्व को मानता है। क्या क्या? ये 4 तत्व को मानता है, इसमें पृथ्वी, जल, तेज और वायु है। आकाश को नहीं मान रहा है। किसको? आकाश को। क्यों नहीं? क्योंकि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष से तात्पर्य क्या है कि इंद्रियार सन्निकर्षः प्रत्यक्ष, जो इंद्रियों से सन्निकर्ष हो वही प्रत्यक्ष है। कह रहे हैं इंद्रियों से उसका सन्निकर्ष नहीं हो पाता है, इसलिए उसको नहीं मानता है। उसके बाद आपके जैन जी आते हैं। जैन दर्शन में 2 पदार्थ हैं, जीव और अजीव 2 तत्व हैं। उसके बाद बौद्ध आते हैं। बौद्ध भी 2 तत्व को मान रहे हैं, 2 पदार्थ को मान रहे हैं, स्वलक्षण और सामान्य लक्षण। ठीक है, ये आपके यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो कृपया इसको थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, विभिन्न दर्शन में स्वीकृत तत्व अथवा पदार्थ, यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, न्याय दर्शन में 16 पदार्थ मान रहे हैं, 16 पदार्थ, वैशेषिक में 7, सांख्य में 25 तत्व मान रहे हैं। उसके बाद योग में 26 तत्व, वेदांत में 2, चारवाक जो है वो 4 तत्व को ही मान रहे हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु को। जैन जो है वो 2 मान रहे हैं। ठीक है, बौद्ध जो है वो भी 2 मान रहे हैं। बौद्ध किसको किसको मान रहे हैं? तो कह रहे हैं 2 पदार्थ, एक तो स्वलक्षण और दूसरा सामान्य लक्षण, ये 2 मान रहे हैं। अब कुछ जो दर्शन है, उन दर्शनों के कौन कौन से वाद हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो विवर्तवाद ये वेदांत दर्शन से संबंधित है। आपसे शून्यवाद पूछेगा तो शून्यवाद बौद्धों से संबंधित है। विवेक ख्याति पूछेगा सांख्य दर्शन से। आरंभवाद नैयायिकों से। असत ख्यातिवाद बौद्ध दर्शन से। आत्म ख्यातिवाद बौद्ध दर्शन से। और सत्कार्यवाद आपका सांख्य दर्शन से। ठीक है, और यहाँ से पूछ लेगा कि सत्कार्यवाद किससे संबंधित है? तो सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन से। ये जो सांख्य है ना, विवेक ख्याति, इसी में सत्कार्यवाद भी है। तो इतना हम लोगों ने देखा। ठीक है, प्रमुख दर्शनों के बाद आगे आपको आपका चैनल दिख रहा होगा, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यहाँ से देखते रहें। आज हमने दर्शन की सामान्य भूमिका देखी, दर्शन के बाद देखे, दर्शन के प्रमाण देखे, दर्शन के तत्व देखे। अब हम लोग अगले लेक्चर पर मिलेंगे दर्शन की एक एक सांख्य को लेकर, न्याय को लेकर, योग को लेकर, इस प्रकार से। तब तक के लिए नमो नमः।